Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Dr. Kasari and today we are going to discuss the next from urinary system. ठीक है, हमने इसमें डिस्कस कर लिया था किडनी के बारे में, ब्लैडर के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इसमें नेफ्रॉन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूरिटर के बारे में कि यूरिटर क्या है और इसकी एनाटॉमी कैसी है। इसके हम लोग लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ पैथोलॉजीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिफाइन यूरिटर। तो यूरिटर क्या है? इट इज द वे फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। मतलब ये क्या है? एक रास्ता है जो कि क्या कर रहा है, ब्लैडर तक जा रहा है। कहाँ से? किडनी से। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये के टू बी का एक पाथ है। हम लोगों ने किडनी के बारे में डिस्कस किया था कि किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जो किडनी यूरिन फॉर्म करती है वो यूरिटर के थ्रू क्या होता है, ब्लैडर तक आता है। ठीक है, तो यही हमने आज देखना कि ये जो पाथवे है या ये जो नाली है ये क्या है और ये किस तरह की फॉर्मेशन रखती है। ठीक है, तो नॉर्मली अडल्ट में जो है इसकी लेंथ कितनी है, 25 टू 30 सेंटीमीटर तक है। मतलब 10 टू 12 इंच बन जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यानी कि 10 टू 12 इंच तक लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ कितनी है, जो है 10 टू 12 इंच तक की इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डायमीटर की। डायमीटर इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो ये पार्ट इसका जो कि जो है पेल्विक एरिया में आ रहा है, किडनी के पेल्विक एरिया में आ रहा है, वो थोड़ा थिक होता है, वाइड होता है। और जैसे ही डाउनवर्ड जाता है तो ये ब्लैडर तक पहुंचते क्या हो जाता है, नैरो होता चला जाता है। मतलब उसका रास्ता कम होता चला जाता है। तो क्या हो गया कि इसकी नॉर्मल हम ले लेते हैं थिकनेस को 3 टू 5 सेंटीमीटर तक की इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि लोकेशन। तो किडनीज कहाँ किस जो है रीजन में लाई करते हैं, नंबर रीजन में लाई कर रहे हैं। तो इसके यूरिटर क्या हो जाते हैं कि किडनी के थ्रू कहाँ पे आ जाते हैं, एब्डोमिनल में। एब्डोमिनल पार्ट के थ्रू ये क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में ब्लैडर तक लाई करते हैं। अब हमने कल जो है ब्लैडर में बात की थी कि इसमें 3 ओरिफाइसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रायंगुलर शेप एक फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये 3 ओरिफाइसेस की हमने बात की थी। तो ये क्या होता है कि इसमें जो 2 ओरिफाइसेस होते हैं वो ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल पे जो है आपकी क्या करते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। मतलब कि पोस्टीरियर वॉल से आपके इसके साथ अटैच होते हैं। और क्या होता है, ये और तकरीबन एस शेप बना रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से एस शेप होती है उस तरह से आ रहे होते हैं। ओब्लीक पोजीशन में आपके किससे कनेक्ट हो रहे होते हैं, ब्लैडर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका वे ऑफ कनेक्शन। ठीक है, मतलब ब्लैडर के साथ ये किस तरह से आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ओरिफाइसेस के थ्रू। इसमें 2 ओरिफाइसेस जो है वो पोस्टीरियर वॉल पे होती हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लैडर के साथ आके कंबाइन होते हैं। और जो ब्लैडर जो है ये यूरिटर जो है वो ब्लैडर के साथ थोड़ा ऑब्लीक पोजीशन में आएगा। मतलब थोड़ी सी तिरछी लुक होगी इसकी। ठीक है, और जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्लीक क्यों है या एस शेप क्यों है? ऐसा है कि देखिए प्रेशर जो है ऊपर जो है वाइड है, तो मींस ये फनल शेप बन रहा है। ठीक है, तो ये फनल शेप क्या कर रहा है, उसको फनल का भी जो देखिए अगर हम ऊपर का हिस्सा तो क्या होता है, वाइड होता है। और जो है जिस तरह ही वो डाउनवर्ड जाते हैं तो वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यूरिटर भी ऐसे ही है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, किडनी से ओवरऑल कैच कर रहे हैं इसको यूरिन को, और जो है फनल शेप में लाके कहां पे स्टोर कर रहे हैं, ब्लैडर में। ब्लैडर क्या था, मस्कुलर बैग था। ठीक है, वहां पे आके इसको लाई कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मेनली कहां पे लाई कर रहे हैं। तो यूरिटर लाई इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो एब्डोमेन के रीजन में लाई कर रहे हैं, तो बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यूरिटर इज अ थिक फ्रॉम पेल्विस जंक्शन एंड बिकम नैरो एट द एंड। तो हमने ये बात कर ली कि वो वाइड है पेल्विक एरिया में ऑफ द किडनी और डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं, जाके नैरो हो रहे हैं। Behind the peritoneum in front of Pascal's muscles in pelvic cavity। अब जो है इसमें क्या होता है, Pascal's muscle ऐसा होता है जो कि हमारे लंबर रीजन को और थाई एरिया मतलब हिप मसल्स को वो हेल्प करता है मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पास ऑब्लिक टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। और ये ब्लैडर के जो है ब्लैडर के साथ किस तरह से आके जुड़ते हैं, ऑब्लिक पोजीशन में, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि यूरिटर का जो लोकेशन क्या है और वो किस तरह से आपके ब्लैडर के साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके साथ वॉल्स की। तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी हमने जितनी भी डिस्कस की थी, हमने अगर ब्लैडर की वॉल्स को डिस्कस किया था उसमें हमने 3 मेन लेयर्स को डिस्कस किया था, इनर, मिडल एंड आउटर को। तो इसी तरह से हम इसमें भी इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूरिटर को यहां से कट करके मेनली अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट मतलब हम लोग इसका
ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेनली क्या आ जाती है, 3 लेयर्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रियस लेयर, सेकंड वन इज मस्कुलर लेयर एंड थर्ड वन इज म्यूकस लेयर। ठीक है, तो ये है, तो हमारे पास क्या है, इनर लेयर, मिडल और आउटर हो जाती है। अब जो है हम बात कर लेते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर में क्या होता है, मेनली इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे होते हैं हम लोग। मतलब इनर लेयर सेम वैसे ही रह रही है जिस तरह से म्यूकस लेयर है, कल हमने बात की थी, इसमें ल्यूगर बनते हैं जिस तरह से ब्लैडर में ल्यूगर बनते हैं, इसी तरह से इसमें भी ल्यूगर बन रहे होते हैं। और जो है मिडल लेयर में क्या हो रहा है, इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कि ये पेरिस्टोलिसिस का काम कर रहे हैं। पेरिस्टोलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रही होती है। मतलब हमारे स्टमक में अगर ये एसोफेगल पॉइंट होता है, जो खराब की नाली होती है, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा होता है, इस तरह से। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रही है कि रिलैक्सेशन हो रही है, देन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और देन रिलैक्सेशन। मतलब कि इसमें पेरिस्टोलिसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं कि जो है यूरिन को आगे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यूरिटर में जो है मिडल लेयर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यूरिटर में ब्लड सप्लाई कहां से आती है। तो ब्लड सप्लाई मेनली क्या होता है कि यूरिटर जो है वो एक पार्ट में नहीं है, वो किडनी टू ब्लैडर पहुंचने में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, मतलब अपर यूरिटर, मिडल यूरिटर, डिस्टल आर्टरी। ठीक है, तो डिस्टल यूरिटर, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा जो, अगर हम अपर यूरिटर की बात करते हैं तो किडनी के करीब है, तो किडनी के करीब है तो मतलब वो क्या करेगा, रीनल आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करेगी। कौन का सप्लाई करेगा, अपर यूरिटर को। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये अपर यूरिटर कर लेते हैं, ये मिडल और ये डिस्टल यूरिटर कर लेते हैं। तो जो अपर है वो किडनी के करीब है, तो मतलब ये किडनी के करीब होने की वजह से इसको कौन देगा, ब्लड सप्लाई कौन करेगा, रीनल आर्टरी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिडल यूरिटर की। तो मिडल यूरिटर को कौन देगा, इलियक आर्टरी उसको जो है वो क्या देगी, ब्लड सप्लाई करेगी, क्योंकि ये ब्रांच होगी जो यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ रही होती है। ठीक है, वो मेनली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से हमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ रही होती है, वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो वो मेनली हम इन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं कि मिडल यूरिटर में किस तरह का आ रहा है, इलियक आर्टरी उसको सप्लाई करेगी जो कि एब्डोमिनल कैविटी, और जो है इसमें गोनाडल आर्टरी का जो है काम जो है इसमें क्या करेगा, ब्लड सप्लाई का करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्टल आर्टरी की। तो ये डिस्टल आर्टरी क्या है, डिस्टल यूरिटर में इलियक आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, और मैंने बताया ये उसी की ही ब्रांच होगी। इलियक आर्टरी जो ऊपर से आ रही है उसी की ब्रांच में से निकलकर ये डिस्टल जो है डिस्टल यूरिटर को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई का काम करेगी। ठीक है, तो मेनली ये था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और वॉल्स यूरिटर की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पैथोलॉजी से। अब क्या होता है कि आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जब ये यूरिटर जो है ब्लैडर में आके लाई करते हैं, तो यहाँ पे वो बनाते हैं यूरिनरी वेसिकल जंक्शन। ठीक है, यूरिनरी वेसिकल जंक्शन जब ये बनाते हैं तो इट मींस क्या है कि जो यूरिन जो है यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे ये जो जंक्शन नोड है ये बंद हो जाता है। मींस ये बंद होने का क्या मतलब है कि जो यूरिन ब्लैडर में आते हैं वो दोबारा से ऊपर ना जाए, मतलब कि एंटी पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस ना हो। उससे बचने के लिए क्या है कि यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। ठीक है, उस जंक्शन में नोड होते हैं, वो क्या करते हैं कि यूरिन को वापस जाने से रोकने का काम करते हैं। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पेल्विक पार्ट में जो है क्या है, पेल्विक पार्ट पे भी हमारे इसमें मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स आ जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो यूरिन फॉर्म करते हैं उसको लेकर जो है पेल्विक एरिया के थ्रू क्या करते हैं, यूरिटर में आते हैं। तो इसी तरह से जैसे यहाँ का काम है कि इसके बाद जो है यूरिन जो है दोबारा किडनी में नहीं जा सकता, वो वेस्ट मटेरियल को लेकर ब्लैडर तक पहुंचता है। तो सिमिलरली इस पॉइंट पे भी यही फंक्शन है कि वो दोबारा यूरिन को यूरिटर में जाने से रोकेगा। ठीक है, एंटी पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस नहीं होने देगा। ठीक है, तो अगर तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया है तो इसकी वजह से यूरिटर में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ पैथोलॉजीज की क्या क्या हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो जाते हैं, मतलब कि डबल यूरिटर फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ से एक यूरिटर अभी निकल रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक और यूरिटर ड्रॉ कर दूं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि किडनी में प्रॉब्लम आ जाता है। इससे सिम्टम कैसे होंगे, पेन होगा, यूरिन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है लंबर रीजन में पेन, स्पेयर पेन हो सकता है, और जो है ब्लैडर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकता।
किडनी जो है वो मुसलसल जो है पेन में रह सकती है, एकिंग में रह सकती है, तो ये कंडीशन इसमें आ जाती है। इसके बाद क्या है, यूरिथ्रोसील। ठीक है, यूरिथ्रोसील में क्या हो जाता है कि यूरिटर का साइज जो है वो यूरिटर का साइज नैरो हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यूरिथ्रोसील कहेंगे। इसके बाद मैंने बात की ऑब्स्ट्रक्शन की, तो ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन वही चीज के ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई इसमें जाके कोई चीज फंस जाती है, कोई भी पार्टिकल वगैरह जो स्टोन का हो सकता है, तो ठीक है इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगी, किडनी इफेक्ट करेगी या यूरिटर को इफेक्ट करेगी, यूरिटर के टिश्यूज को। नेक्स्ट है जी यूरिथ्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो पेट के फाइबर्स होते हैं, ठीक है उनमें अगर प्रॉब्लम आने से यूरिटर के वे में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, यूरिथ्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि फाइब्रोसिस को हमने देखा कि यूरिटर की जो है हमने लेयर्स को जब डिस्कस किया, तो इसके हमने आउटर लेयर को फाइब्रोसिस का नाम दिया, तो वही फाइबर लेयर में पेट के रेशों की वजह से प्रॉब्लम का आ जाना क्या कहेगा, यूरिथ्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस का नाम देंगे हम इसको। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।